Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLP Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप्स इन PHP के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स इन PHP के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिना ऑपरेटर्स के हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ऑपरेटर्स इन PHP, दैट इज PHP में कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, वे ऑपरेटर किस टाइप से वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन PHP। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग किसी भी वेरिएबल पे, किसी ऑपरेंड पे या किसी कांस्टेंट पे कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या असाइनमेंट या कोई भी रिलेशनल ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे वर्क करता है, यानी किसी ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर को वर्क करने के लिए कुछ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स आपका एक भी हो सकता है, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स दो भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स तीन भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, और प्लस ऑपरेटर दो नंबर को एज ए ऑपरेंड यूज़ करता है, तो इसलिए एक ये बाइनरी ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 15 + 95, तो उसका रिजल्ट जो है 110। तो प्लस ऑपरेटर दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ आता है। उसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन PHP। PHP ऑपरेटर्स के मामले में बहुत ही रिच है। PHP के अंदर हम ऑपरेटर्स को क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, इन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एग्जीक्यूशन ऑपरेटर्स, एरर कंट्रोल ऑपरेटर्स। तो इनमें से इस लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज में आता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशिएशन। तो यहाँ पे ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये बहुत ही कॉमन ऑपरेशंस हैं, जनरली हम इनको यूज़ में लेते हैं। सो एडिशन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन दो नंबर्स को, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के लिए, और मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है वो अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं $x मॉडुलस $y, तो x को y से डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है वह मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करता है। तो इस मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर, जैसे हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, तो हम मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उस केस में नंबर इवन होगा, अदरवाइज नंबर ऑड होगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सपोनेंशिएशन, यानी अगर हमें किसी भी नंबर के पावर फाइंड आउट करना हो, यानी कि हमें ये कैलकुलेट करना हो कि 2⁻³ यानी 2 की पावर 3 का रिजल्ट क्या होगा, तो इसके वो हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसको हम राइट कर सकते हैं 2 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 3, और यह जो है, जो एक्सपोनेंशिएशन का जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा। तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर PHP 5.6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 5.6 वर्जन से पहले PHP
PHP में एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर अवेलेबल नहीं था। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अपने लेफ्ट हैंड में जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होता है उस वैल्यू को असाइन करते हैं, यानी कि द लेफ्ट हैंड ऑपरेटर गेट सेट टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसी एक वैल्यू को जो कि उसके राइट हैंड साइड में है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है उसको असाइन करता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ये आपके शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि $x प्लस इज इक्वल टू $y, यानी कि यह इस ऑपरेशन का मीनिंग सिंपली यही है कि हम $x के अंदर $y को ऐड कर रहे हैं। दूसरा जैसे आपका $x माइनस इक्वल टू $y, इसका मीनिंग सेम है, $x इज इक्वल टू $x माइनस $y, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं जिनको हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसको सी लैंग्वेज में भी इस टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो उसी टाइप से हम इन ऑपरेटर्स को सेम वे में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बस बात ध्यान रखने वाली है कि PHP के अंदर कोई भी वेरिएबल उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उस वेरिएबल के नेम से पहले हम डॉलर सिंबल को यूज करते हैं। तो इसी टाइप से आपका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन, डिवीजन एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन, इसी टाइप से आपके बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर कोई भी कंडीशन फॉर्म करनी हो, यानी कि जब भी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम जब भी इन्वॉल्व करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो हमें कोई ना कोई कंडीशन वहाँ पे पुट करनी पड़ती है और उस कंडीशन को फॉर्म करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर PHP के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि फर्स्ट इज इक्वल टू, यानी इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। सेकंड वन इज दिस इज ट्रिपल टाइम इक्वल टू सिंबल, जिसे हम आइडेंटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेटर इक्वल और आइडेंटिकल ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस ये है कि इक्वल टू ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं, और आइडेंटिकल ऑपरेटर वैल्यूज को कंपेयर करने के साथ साथ यह भी चेक करता है कि दोनों का टाइप सेम है या नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक जो x है, कि $x जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 2 3 न्यूमेरिक में है, और दूसरा वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू अगर आपका स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस केस में ये जो आप आइडेंटिकल ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, जबकि इक्वल टू ऑपरेटर उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर ओनली वैल्यूज को कंपेयर करता है और आइडेंटिकल ऑपरेटर जो है वो वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी कंपेयर करता है। फिर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू को हम सिंबल फर्स्ट, जो कि आपका एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू सिंबल, उससे भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा आपका ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, या फिर लेसर देन और ग्रेटर देन सिंबल, दोनों को एक साथ यूज करके भी हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को काम में ले सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद में आपका नॉट आइडेंटिकल, यानी जैसे कि आइडेंटिकल ऑपरेटर दोनों वैल्यूज के और दोनों के जो x और y हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं उनके वैल्यू और टाइप दोनों सेम होगा, उस केस में ट्रू रिटर्न करता है। उसी टाइप से नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर दोनों अगर आपके सेम टाइप के नहीं है और वैल्यू भी इक्वल नहीं है तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद में आपका ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर अगर अगर हम राइट करते हैं $x ग्रेटर देन $y, तो इस केस में ये चेक करेगा कि अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। इसी टाइप से लेसर देन ऑपरेटर, अगर x की वैल्यू y से लेस है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर या इक्वल है उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। और लेसर देन इक्वल टू, अगर x की वैल्यू y से लेसर और इक्वल है तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंडीशन फॉर्म करने के लिए या दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज में ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी कि लॉजिकल, अगर हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना हो तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, नॉट, एक्सओर, तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो हम ए एन डी एंड वर्ड्स में राइट करके, या फिर एंड ऑपरेटर्स, तो उसके लिए सिंबल है 2 टाइम एम्परसेंड सिंबल, उसकी हेल्प से भी हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं $x एंड $y, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर उसी केस में ट्रू रिटर्न करेगा जब आपके $x एंड $y, यानी कि दोनों के दोनों जो वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड, दोनों के दोनों ऑपरेंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू हो, अदरवाइज या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर x और y में कोई भी एक फॉल्स है तो उस केस में आपका एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा, और के केस में अगर x और y में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो उस केस में यह ट्रू रिटर्न करेगा। अगर x और y दोनों फॉल्स है उस केस में यह फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर बात आती है XOR की। तो XOR ऑपरेटर ट्रू वैल्यू उसी केस में रिटर्न करेगा जब आपके दोनों दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू और दूसरी वैल्यू फॉल्स हो। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है उस केस में आपका XOR ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो भी XOR ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि XOR ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों x और y दोनों वैल्यू सेम नहीं हो, यानी कि दोनों, या तो दोनों ही ट्रू नहीं हो या दोनों ही फॉल्स नहीं हो, यानी कि एक वैल्यू फॉल्स एक ट्रू, या फिर एक ट्रू दूसरा फॉल्स हो, उसी केस में आपका XOR ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। उसके बाद बात करते हैं नॉट की। तो नॉट जो ऑपरेटर होता है वो लॉजिकल निगेशन को परफॉर्म करता है। यानी लॉजिकल निगेशन केस में अगर आपका x ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज में आते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम अगेन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है प्री और दूसरा है पोस्ट। तो प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री इंक्रीमेंट के केस में हम ऑपरेटर सिंबल को पहले राइट करते हैं और उसके बाद में वेरिएबल, और जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में हम वेरिएबल को पहले राइट करते हैं और उसके बाद में ऑपरेटर सिंबल को। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को एक से इंक्रीज करेगा या वैल्यू में एक से इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद में उसकी वैल्यू को, वेरिएबल के वैल्यू को रिटर्न करेगा। और जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में पहले जो भी वैल्यू है वेरिएबल की वैल्यू उसको रिटर्न करेगा और उसके बाद में एक्स जो भी है या फिर कोई जो वेरिएबल हमने जो भी यूज किया है उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करेगा। यानी ये इफेक्ट हम जब भी असाइनमेंट
असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जब भी हम एक्सप्रेशंस को हम जब भी यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेशंस के अंदर हम इस पे इफेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशंस के केस में प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ही केयरफुली इनको हैंडल करना होता है कि अगर हम प्री यूज़ करें हैं तो ये पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा, फिर वैल्यू को फिर रिटर्न करेगा, और जबकि अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो पहले वैल्यू को रिटर्न करेगा और उसके बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो सेम केस प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में होता है। प्री डिक्रीमेंट पहले वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा और उसके बाद में वैल्यू को रिटर्न करेगा, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को रिटर्न करेगा और उसके बाद में उसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा, 1 से डिक्रीमेंट करेगा। तो ये है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जनरली जब हम फॉर काउंटर कंट्रोल लूप यूज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमें वन स्टेप से जो लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को या फिर काउंटर को हमें 1 से इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो उस केस में हम जनरली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। सो बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। तो अभी तक हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी किया, डिस्कस किया। तो लॉजिकल में भी आपका लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ये सब ऑपरेटर्स होते हैं, और यहाँ पे भी बिटवाइज केस में भी बिटवाइज की ऑपरेटर्स में भी बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर अवेलेबल है, जो कि आपके बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं $A एंड बिटवाइज एंड $B, तो जहाँ ये जो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर A और B में जहाँ जहाँ दोनों बिट 1 होगी उस जगह ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। और उसके बाद में जो आपका बिटवाइज और ऑपरेशन है उस केस में अगर A और B में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे दोनों बिट में से कोई भी एक 1 है तो उस केस में आपके वो बिट 1 सेट होगी, अदरवाइज अगर दोनों ही 0 है तो वो बिट 0 सेट होगी। एक्सक्लूसिव और के केस में अगर दोनों बिट सेम नहीं है तो उस केस में उसकी वैल्यू 1 सेट होगी, अदरवाइज वैल्यू 0 सेट होगी। और कॉम्प्लीमेंट या फिर बिट वाइज नॉट के केस में अगर बिट 1 है तो वो 0 हो जाएगी, अगर बिट 0 है तो वो 1 हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट की। तो लेफ्ट शिफ्ट किसी भी ऑपरेंड, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए की ए लेफ्ट शिफ्ट बाय बी बिट्स, तो यहाँ पे जो ए जो है ऑपरेंड ए बी बिट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। यानी जब भी हम किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन यानी न्यूमेरिक वैल्यू पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जनरली उसको अगर हम उसको n बिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वी आर मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 2n, यानी कि अगर हम a को n बिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई 2n, यानी कि अगर हमारे पास में a के अंदर वैल्यू 3 है और a को हम 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो a मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी a मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो उसका रिजल्ट होगा 12। तो इसी टाइप से जो आपका बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो भी केवल इंटीजर टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू पे ही परफॉर्म किया जा सकता है, और इस केस के अंदर जो भी यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड है, यानी कि जैसे कि इस केस के अंदर a, तो a की वैल्यू को
बी बिट से राइट शिफ्ट करता है और यहाँ इसका सिंपल सा इफेक्ट ये होता है कि जैसे लेफ्ट शिफ्ट के अंदर अगर किसी नंबर को हम n बिट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2n। उसी टाइप से राइट शिफ्ट करने पे किसी नंबर को राइट बिट n बिट से राइट शिफ्ट करने का मीनिंग होता है नंबर डिवाइडेड बाय 2n, यानी कि अगर मेरे पास एक a की वैल्यू है 6 और मैं a की वैल्यू को बिट वाइज राइट शिफ्ट करता हूँ एक बिट से, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि a की वैल्यू को 2n यानी a की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना, तो इसका फाइनली रिजल्ट बन जाएगा 3। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर्स को हम बिट लेवल पे मैनिपुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑपरेटर क्या होता है और PHP के अंदर ऑपरेटर कौन से होते हैं, और उनमें से हम लोगों ने आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, एरर कंट्रोल ऑपरेटर, एग्जीक्यूशन ऑपरेटर्स, इन स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में ऑपरेटर एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस क्या होती है, और एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने में प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का क्या रोल होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।